हमारे यूट्यूब चैनल हर्षन क्लासेस में। दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एच.डी. यादव के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैं पार्ट कई हो सकते हैं। जैसे मैं जो कराने वाला हूँ वो एच.डी. यादव की बुक का एक चैप्टर आयु संबंधी कराने वाला हूँ। इसके पार्ट अनेक हो सकते हैं क्योंकि एक पार्ट में सभी क्वेश्चन का आना असंभव है, इतना लेंथी वीडियो नहीं बन पाता है। तो दोस्तों आज जो मैं कराऊंगा आयु संबंधी कराऊंगा, और आयु संबंधी को कैसे आपको ट्रिक से करना है, क्योंकि एच.डी. यादव में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो काफ़ी लेंथी दिया हुआ है, उसको हमें समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और इतने लंबे पैटर्न से हम अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो दोस्तों हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कम टाइम में। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एकदम ऐसा पैटर्न आपको बताऊँगा, बहुत ही छोटा पैटर्न आपको बताऊँगा, जिससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के बाद अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है, थर्ड पार्ट देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँ, एक एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। पहला जो पार्ट है एच.डी. यादव का, इसमें पार्टों में बटे हुए हैं टाइप में। तो पहला पार्ट जो है उसमें उम्रों की योग पर आधारित है, जो उम्र हैं योग के आधार पर दिए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे और आपको क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु बताइए। देखिए 4 लोग हैं, ठीक है। अगर हम इसको पैटर्न से करते तो हम पहला लिखते कि x, दूसरा x + 4, ठीक है। इससे 4 वर्ष बढ़ा है तो x + 8 हो जाएगा, इससे 4 वर्ष बढ़ा है तो x + 12 हो जाएगा। तो मतलब 4 भाइयों की आयु का योग कितना है, 4 वर्ष एक दूसरे से बड़े हुए, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में। तो जब हमें पता है कि जब सभी लोगों की आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष का है, एक दूसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो पहला व्यक्ति होगा उसकी उम्र कोई बड़ी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होगा वो 4 वर्ष बड़ा होगा, तीसरा जो होगा वो 8 वर्ष बड़ा होगा पहले वाले से, ठीक है। चौथा जो होगा वो 12 वर्ष बड़ा होगा। तो टोटल कितने वर्ष बड़े होंगे, 12, 8 और 20 और 4 कितने होंगे, 24, ठीक है। कितने से बड़े होंगे, 56, ठीक है। तो 56 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ 32, ठीक है। 32 यहाँ पे बचा। अब लोग कितने थे दोस्तों, 4 थे, तो हम 4 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 × कितना आ जाएगा, 32। तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो होगा वो 8 वर्ष का होगा, ठीक है। इससे ये 4 वर्ष बढ़ा था, ये 12 का हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो फिर से 16 का हो जाएगा, फिर 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो फिर ये 20 का हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 4 और 8 12 हो गए, 8 हो गए, 8 और 4 12 हो गए, 8 और 8 फिर 16 हो गए, 8 और 12 आपके 20 हो गए। तो इस प्रकार से आपके सभी आंसर आसानी से आ सकते हैं। और आपसे जो एग्जाम में पूछा है वो पूछा क्या है क्वेश्चन में, कि आपको सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है, तो उसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसमें ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, ठीक है। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर। देखिए पिता और पुत्र की बात कर रहा है, पिता और पुत्र की आयु मिलकर, ठीक है, कितनी है दोस्तों, 46 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष देखिए बाद की बात करता है तो ऐड होते हैं, और जब पहले की बात करता है तो माइनस होते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो मैं पूर्व नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं पूर्व की बात करूँ 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पुत्र की भी आयु कम हुई होगी। ऐसा नहीं कि पिता की उम्र बढ़ती जाए। आयु संबंध में आप एक बात याद रखें जो कि इंटरेस्टिंग है, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 5 वर्ष बड़ा है तो जिंदगी भर वो आपसे 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, ठीक है। जब आपके 5 साल बढ़ेंगे उम्र के तो उसके भी 5 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो दोनों के पिता और 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, पुत्र से 11 गुनी थी, पुत्र से कितनी थी, 11 गुनी थी, ठीक है। पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी, 11 थी। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। XY लेकिन ना करें, काफ़ी हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको पता है कि इन दोनों, ठीक है, को हमें क्या करना, पूर्व में ले जाना। इस आयु को पूर्व में ले जाएंगे तो 5 वर्ष जब दोनों के कम होंगे तो टोटल 10 वर्ष कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियो वो 36 के बराबर हो गया। तो हमें क्या करना है, अब
ये रेशियो हो गया 12 और ये टोटल कितना था 36। तो हम एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया तो अब हमें क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 33 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसने 5 वर्ष बाद की पूछी है। तो जब हम वर्तमान में जाएंगे तो वर्तमान में आयु कितनी थी 46 थी दोनों की। तो 5 वर्ष जब हम इसके बढ़ाएंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 8। अब हम वर्तमान में आ गए, इसकी कितनी हो जाएगी 38। ठीक है, लेकिन उसने वर्तमान की नहीं पूछी, फिर उसने पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब तो हम वर्तमान में आ चुके हैं, 5 वर्ष आपसे पूछा है बाद, तो 5 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 13 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 13 वर्ष 5 वर्ष बाद। और वर्तमान पूछता तो आपका आंसर 8 हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आगे और करते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, क्वेश्चन मैं सभी कराऊंगा एचडी यादव वाले। देखिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता और पुत्र, देखिए क्वेश्चन सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पिता और पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का जो योग है फिलहाल में कितना है दोस्तों 56 ईयर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 4 वर्ष। अब ये बाद कर रहा है तो यहाँ आप बाद लिख दिए। ठीक है, प्लस 4 इसमें जुड़ेंगे, 4 इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों की आयु कितनी बढ़ेगी 4 वर्ष। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी पिता की 3 गुनी हो जाएगी। इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 3 होगी। ये 3 गुना करना आप जानते हैं रेशियो में। ठीक है, और जब 4 वर्ष दोनों में बढ़ेगा तो आपको पता है 8 वर्ष बढ़ जाएगा, और 8 वर्ष बढ़ जाएगा तो बाद में कितनी आयु हो जाएगी इसकी 64 वर्ष दोनों की मिलाकर। ठीक है, और आपको पता है दोनों का योग कितना आता है, यहाँ रेशियो का 4 64 के बराबर हो जाएगा, तो एक की रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, ये आ गई आपकी यहाँ 16 बाद की, और यहाँ आ गई आपकी 16 थी 48 48 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि उनकी आयु क्रम से कितनी है। ठीक है, उनकी आयु क्रम से कितनी है। तो देखिए हम वर्तमान में जाएंगे, क्योंकि वर्तमान की पूछे, ये तो बाद का रेशियो हमने निकाला था तो बाद में गए हम। वर्तमान में जाएंगे तो 4 इसमें से कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, और 4 इसमें करेंगे तो ये 44। तो पिता की आयु होगी 44 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 12 वर्ष। तो दोनों का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, 44 वर्ष तथा 12 वर्ष। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 14, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है यदि 6 वर्ष पूर्व 5 गुनी थे। देखिए क्वेश्चन सेम है दोनों को, मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार पर वही क्वेश्चन रिपीट कराऊं, तो आप चौथा आसानी से कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो है 5वां, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, देखिए सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, ये 2 गुनी हो गई, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले। आयु संबंधी जब कर रहे हैं तो रेशियो में कन्वर्ट करना सीखे, और सबसे पैटर्न करना है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र में, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों की उम्र का जोड़ कितना है यहाँ पे, ठीक है 24 वर्ष है। तो यार टोटल रेशियो कितना है 3 कितने के बराबर हो जाएगा 24 के 3 से जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछी है इसने सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश का जो रेशियो था वो कितना था 2, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा। काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है 2001 का। देखिए एचडी यादव का सॉल्यूशन अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते, तो मैं समझता हूँ कि आपका एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल प्री हो गया, और एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये आप आसानी से जूनियर असिस्टेंट वाले लेखपाल वाले आसानी से कर पाएंगे, लेकिन मेंस नहीं कर पाएंगे सीजीएल का। उसके लिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन आयु संबंधित से हार्ड किसी में नहीं दिया हुआ है जो एचडी यादव में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है 6वां, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। देखिए पिता की जो उम्र है वो बेटे की उम्र की कितनी है 7 गुनी है। ठीक है, तो बेटे की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, आगे वो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद
ये 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने के लिए देखिए, हमें पुराने वाले रेशियो पर जाना है और यहाँ 4 वर्ष बाद 56 वर्ष बता रहा है उसको, ठीक है। तो हमें जब पुराने वाले रेशियो पे जाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 माइनस करते हुए ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ने के बाद हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, मतलब 8 माइनस करेंगे इसमें से, तो 48 आएगा। तो ये रेशियो जो बराबर है वो 48 के बराबर है दोनों का। तो दोनों का रेशियो कितना था दोस्तों, 8 हो जाएगा टोटल, ये 48 हो जाएगा। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 आ चुकी है। अब बात है, ये तो यहाँ तक आ गया, 6 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, ये वर्तमान जो रेशियो था, ठीक है, तो ये रेशियो, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 1 में 6 का गुणा करेंगे 6 वर्ष। आपसे पिता पूछता है तो पिता का 7 में गुणा कर देंगे, 7 गुणा कितना 6, 42। तो पुत्र की आयु तो 6 वर्ष होगी, पिता की आयु 42 वर्ष, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला पार्ट है उम्रों की अंतर पर आधारित है। क्वेश्चन है पहला, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु बताए। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए, एक आदमी है और एक पुत्र है, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हो गए इसमें। अब ये कह रहा है कि आदमी जो है वो पुत्र से कितना है, 24 वर्ष बड़ा, मतलब इनकी आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 हो जाएगा इसका रेशियो 1 रहेगा। लेकिन आप दोस्तों एक बात इसमें ध्यान रखिए, चाहे तो 4 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष बाद, चाहे 6 वर्ष बाद, चाहे 7 वर्ष बाद, आयु का अंतर तो इतना ही रहेगा। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि जब व्यक्ति किसी से 24 वर्ष बड़ा है तो लाइफ टाइम वो 24 वर्ष ही बड़ा रहेगा। तो अब भी इनका अंतर कितना होगा, 24 होगा। तो इन दोनों रेशियो का अंतर कितना है, 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी 24 इसकी वर्ष हो गई और 48 इसकी आयु होगी बाद की, ठीक है। आपसे पूछा है वर्तमान में जाने के लिए 2 वर्ष कम करेंगे, तो इसमें से 2 वर्ष माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22। तो पुत्र कितना है दोस्तों, 22, ठीक है। 2 वर्ष इसमें से कम करेंगे, ठीक है, तो पिता कितना है, 46। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देख लें आप, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये पुत्र की आ जाएगी 22 और पिता की आ जाएगी 46। आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा पुत्र का, तो पुत्र की 22, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि उम्र बड़ा है और ये है वो है, तो वो आपका लाइफ टाइम इतना ही उम्र का बड़ा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखिए, इसमें 3 लोग हैं, एक पिता है, एक माता है, एक पुत्री है, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इस समय जो आयु है वो दी हुई है पुत्री की 10 वर्ष दी हुई है, ठीक है, 10 वर्ष दी हुई है, ठीक है। और माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। माता की आयु, वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो माता की कितनी होगी, 30 वर्ष, ठीक है। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता कितने का हो गया, 35 वर्ष का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि पुत्री की उम्र, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। तो पुत्री का जब जन्म हुआ होगा तो 0 वर्ष की होगी, तो 10 वर्ष तो नहीं रहेगा, तो 10 वर्ष उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10-10 वर्ष ही तो बड़े होंगे सब, ठीक है। तो 10-10 वर्ष समय से माइनस करेंगे, तो 10 इसमें से माइनस किया तो पिता की 25, 10 इसमें से माइनस किया तो माता की 20, 10 इसमें से माइनस किया, ठीक है, तो 0। तो 0 वर्ष की थी ना तब जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा है कि पिता की बताइए, तो पिता की उस समय आयु कितनी थी, 25 वर्ष। माता की पूछता तो 20 वर्ष, ठीक है। पैटर्न इसमें यही रहा कि पिता माता से 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा जब तक जितना रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन था काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हार्ड सा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए हार्ड नहीं, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आप इसमें ही कन्फ्यूज हुए होंगे अगर आप आयु संबंधी एचडी यादव कर रहे हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पिता की वर्तमान आयु
अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रिक से नहीं होने वाला है। पहली बात, इसको सिंपल तौर पे हमें बहुत ही छोटा करना है, काफ़ी जल्दी करना है। देखिए कैसे करना है। ठीक है, ये कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। तो पिता और पुत्र, ठीक है, पिता की आयु जो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। अगर पुत्र की x होगी तो पिता की 3x + 3 होगी, 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, इसने कहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। अगर मैं कहूँ कि 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष बाद नहीं, 3 वर्ष बाद, अगर मैं कहूँ कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3x + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये कह रहा है कि 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तभी तो इसके इक्वल आएगा ये। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस का हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस का 6 बराबर प्लस का 10। ठीक है, ये 6 से 6 इधर क्रॉस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपसे जो पूछा है वो पिता की आयु पूछी है। ठीक है, पिता की आयु जो पूछी है तो यहाँ कितनी थी पिता की? आपको पता है कि 3x प्लस का 3 था, तो 3 गुणा x की वैल्यू 10 आ चुकी है, +3, तो ये हो जाएगा 30 + 3 बराबर आ जाएगा 33। तो आपका जो आंसर है वो 33 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर रेशियो में बना नहीं सकते, इसको बनाएंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आयु संबंधी के ऐसे हैं जिसमें ट्रिक नहीं लगती, आप चाहे किसी से पढ़ें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीज़ों को पैटर्न से समझना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला 10वां है। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, मतलब ए की 10 साल बाद जो उम्र है, ध्यान से सुनना, वो बी की 10 साल पहले की, बी की 10 साल पहले की उम्र की क्या होगी? 2 गुने के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया। आगे कहा है कि ए जो है बी से 9 साल छोटा है। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ आगे। ए जो है बी से 10 साल छोटा है, तो बी बड़ा है ए से कितना? 9 साल, सॉरी 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष क्या है? 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान। देखिए ये आ जाएगा आपका ए प्लस का आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 2b माइनस का 20, तो ये आ जाएगा a माइनस का 2b बराबर आ जाएगा माइनस का 30। ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस का 2b बराबर माइनस का 30। ठीक है, इस a से a क्रॉस हो जाएगा, माइनस का b बचेगा, बराबर आ जाएगा माइनस का 21। ठीक है, माइनस से माइनस कटा तो b बराबर आ गया 21, और आपसे b की आयु पूछी गई है, तो b की आयु है आपकी 21 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये जल्दी करना था तो आप क्या कर सकते थे, मैं इसको मिटा नहीं रहा, आपको पता है ऑप्शन से चेक कर सकते, ए बी से 9 वर्ष छोटा है, ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो 9 वर्ष तो वैसे ही ज़्यादा है बी, तो 9 का तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस पार्ट में 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस पार्ट में, तो आप इसको वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।